बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे। तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या केवल राधा नाम लेने से जीवन के दुख दूर हो सकते हैं? क्या बिना श्रद्धा, बिना भाव और बिना मन लगाए भी नाम जप का फल मिलता है? आज के इस दिव्य प्रवचन में श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि भगवान के नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो अग्नि की तरह स्वयं कार्य करती है, चाहे भाव हो या ना हो। यदि जीभ पर भगवान का नाम आ जाए तो जीवन बदल सकता है। आइए जानते हैं कलयुग का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन क्या है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी, कुभाव से छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे प्रभु के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदशहु। प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर चलना चाहिए, बड़ा कठिन है। जो लोग जप करते हैं वो लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। माला दो माला चार माला घुमा लेना, बातचीत करते हुए ऐसे काउंटर चला लेना, वो बात अलग है। और जब एकांत में बैठकर केवल नाम पर दृष्टि, तो थोड़ी देर में मन ऐसा भरभरा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जब नाम पर हम दृष्टि लगाते हैं, केवल नाम पर, हाहाकार मच जाता है। वो भागता है, कुटिया से निकल के बाहर भागता है। बाहर भागो तो क्या है, चाहे जहां भागो हम तुम्हें घसीटेंगे उसी नाम पे। तब मन मरता है, तब मरता है मतलब निर्विषय होता है। महाराज जी बताते हैं कि जैसे अग्नि किसी को भी जलाने में भेदभाव नहीं करती, वैसे ही भगवान के नाम में भी पाप, दुख और चिंता को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति होती है। चाहे श्रद्धा से नाम लो, बिना श्रद्धा के लो या केवल सुनकर ही लेना शुरू कर दो, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। हमारे जीवन के अधिकांश दुख हमारे कर्मों और पापों का परिणाम है। जब नाम जप उन पापों को नष्ट करता है, तब दुख, चिंता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए सबसे आवश्यक बात यह नहीं कि भाव कितना है, बल्कि यह है कि भगवान का नाम हमारी जीभ पर लगातार चलता है। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है, बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम।
तो कह रहे किसी भी प्रकार नाम को जीभ पे तो लाओ। जब मन मानसिक नहीं लगता तो इसको उपांशु में लाना होता है। ऐसे ओठ बंद है पर नाम चल रहा है। जब उपांशु में भी नहीं मानता है तो फिर नाम का कीर्तन शुरू कर देते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। एकदम गूंज मचा दो, तुम्हारा दिमाग भगवतमय हो जाए। जीभ पर नाम चलाओ। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नया मनसाग्रे। भागवत में मनसाग्रे नहीं लिखा, जिह्वाग्रे लिखा है कि मन के मतलब मन जहां चले वही नाम, लेकिन उनका जिह्वा चले नाम। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। और भी पाया गया नाम जीभ जप जागे जोगी। जीभ से नाम जप करके जोगी ज्ञान में जाग जाता है, मोह निद्रा से जाग जाता है। नाम जप जीभ में लाओ, और जब मन लग जाता है तो देखो चल रहा है, नाम चल रहा है। मानसिक नाम जब चलता है तो बड़ा आनंद आता है। पर अभी जीभ में लाओ। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वो बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा, मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र में यदि श्रद्धा नहीं है तो जब करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं तो फल मिल जाएगा। मंत्र में अपवित्र हो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कुसमय है, कई उसमें नियम है, तो वो फिर फल प्रदान नहीं करेगा। मुंह जूठा है ऐसा, नाम में मुंह जूठा भी है, पवित्र है, कुसमय है, सब है। नाम और फल प्रदान करके रहेगा। ये तर्कशील जिनकी बुद्धि भ्रांत है, ऐसे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, नाम जप पर विश्वास नहीं करते, और दूसरों को भी बहकावे में डाल करके आप गए और औरों घाले जे को सत मार्ग प्रतिपाले। महाराज जी कहते हैं कि लोगों को लगता है नाम जप बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना सबसे कठिन कार्य होता है। जब साधक एकांत में बैठकर केवल नाम पर ध्यान देता है, तब मन बार बार इधर उधर भागता है। इसलिए शुरुआत में यदि मन ना लगे तो पहले जीभ से नाम लो, फिर उपांशु जप करो, और यदि तब भी मन ना लगे तो जोर जोर से कीर्तन करो। धीरे धीरे मन शांत होगा और भगवान के नाम में भी आनंद आने लगेगा। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता ये नियम लेने की है कि मैं नाम जप करूंगा। नाम की आवश्यकता है, नाम ही भाव पैदा कर देगा। भाव से नाम जप नहीं, नाम जप से भाव आ जाएगा। ये बात समझो। जो लोग कहते हैं कि भाव नहीं है तो फिर क्या, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुन, तो भाव कहां से आएगा? नाम जप से आएगा। तो नाम जप से भाव है, भाव से नाम जप नहीं। क्योंकि प्रारंभिक भाव कहां से हम खरीद के लावें? कोई बाजार में थोड़ी मिलता है भाव। नाम जप से ही भाव की प्राप्ति होती है। अगर भाव आ गया है तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं रखनी, हमें नाम की ओर दृष्टि रखनी है। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसे मुझे करना है। ये नियम लो, मुझे नाम जप करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप है। जो श्री राधा किशोरी है वही राधा नाम है, जो श्री कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। जय कृष्ण ते नाम।
चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो कामना की पूर्ति, दुख का नाश और शांति, परम कल्याण, तो नियम ले लो, नाम जप करना है। नाम जप के बिना बात बनने वाली नहीं, और कोई साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं। कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जप किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान नाम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करके कीर्तन भी किया जाता है। तो जब जप में मन न लगे तो कीर्तन करे। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवहु सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम विराजमान कर लिया, राधा राधा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, अहोवत्सोपचितो गरियान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो, वो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भाव नहीं है, इसलिए नाम जप कैसे करें। महाराज जी इस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि भाव पहले नहीं आता, बल्कि निरंतर नाम जप करने से ही भाव जागृत होता है। भाव कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। जब साधक नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है, तब उसके भीतर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति अपने आप प्रकट होने लगती है। इसलिए भाव की चिंता छोड़कर केवल नाम जप का नियम बना लेना चाहिए। उस अहोवत्सुपतो गरियान यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उसने सब साधन कर लिए, यज्ञ, दान, पुण्य, स्नान, तीर्थ, व्रत, होम सब कर लिए। जिसने नाम जप कर लिया, ते पुस्तपस्ते जुहुवहु सस्नुराजा, उसने तपस्या कर ली, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान पुण्य कर लिए, जिसने नाम जप का नियम ले लिया। आलस्य और प्रमाद, ये दो चीजें हमें भजन नहीं करने देती। जहां भजन में बैठे तो थोड़ी देर बाद मन भागने लगता है, और मोबाइल में इधर उधर की बातों में किसी से बात कर, एक तार, एक नाम, एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, तुम होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी आदत थी, कोई भी बात होती कहते श्री राधा राधा, अरे राधा राधा, कोई बर्तन भी राधा राधा, गिर गया तो राधा राधा,
कोई अच्छी बात है जय हो राधा राधा, हमें अच्छा लगता। श्री जी का नाम तो उच्चारण हो रहा है किसी बहाने से। अच्छा, किसी को पुकारना है तो राधे ऐसा करके पुकारना, ये चीजें भक्त में जरूर होनी चाहिए। तो महाराज जी का अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट है। उनका कहना है कि नाम जब केवल पूजा तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। चलते फिरते, काम करते, किसी को बुलाते समय भी राधे राधे या भगवान का नाम हमारी वाणी पर होना चाहिए। इसलिए आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम अवश्य लेंगे। धीरे धीरे यही नाम आपके दुखों को दूर करेगा, मन को शांति देगा और आपको भगवान के प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप राधे राधे अपना कोई भी सुझाव हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।